हम शुरू करते हैं अगली कहानी की तरफ। लेकिन हाँ, इस कहानी को आपको पढ़ने से बहुत अधिक ज्ञान मिलेगा जो आप किसी के भी मन को 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को आप। चलिए शुरू करते हैं। किसी के भी मन को जानने के 3 तरीके होते हैं और ये बात आप आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम इस सेट के अनुसार आपको बताएंगे कि बुद्धि कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 बच्चे भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती की किया करता था। लेकिन खेती से अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाया करती थी। लेकिन पूरी फसल नष्ट हो जाया करती थी। किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में ले लाना। और जिसके लिए आज आपको 3 तरीके से बताने वाला हूँ और यह 3 तरीके ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। किंतु राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। मैंने मन को एक रह करना होगा। जब हम अपने मन को एक रह करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हमें दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा था और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हमें उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुए घटना के बारे में सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में कह रहा है, वह हमें कैसे जान पा सकता है? क्योंकि हम तो अतीत के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए किसी की भी मन की बात जानने के लिए हम सबसे पहले हमारे मन को ग्रह करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों में बड़े आसानी से किसी के भी मन की बात को आप जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजन से कहता है, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आंखें बोलती नहीं हैं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीखे जाए, हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और यह अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विधा सीखी है। क्योंकि बहुत सालों पहले पास आंखें थी, मैं उस वक्त अपनी आंखों से सबकी बातें का इशारा जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करनी चाहिए। जैसे कि उनका आकार कैसा है और वह कहाँ और किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें यहाँ पर घूम रही है, जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वहाँ वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे तो कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही है या फिर आंखें निराशा नज़र आ रही है। जैसे कि चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हम यह पता चलता है कि अगले आदमी की कोई भी गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो उसका पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है और एक बहुत सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि आप सामने वाले व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सही, तो आपकी आंखों की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं तरफ बाएं तरफ हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ है हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है या कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। आप वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा। क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों की सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि इसके हाव भाव क्या है
और ठीक उसी प्रकार उसके चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम अपने मन की बात बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे जैसा आंखें, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पे गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराशा है। जब व्यक्ति बहुत निराशा होता है या फिर वह बहुत खुश होता है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख होता है, तो वह सारी बातें हमें आपके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ जान सकते हैं। आगे व्यक्ति राजन से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, में अर्थात तीसरा तरीका भी है और वह हाथों के इशारों और शरीर का व्यवहार में इस प्रकार है। यदि आप किसी के मन को जानना चाहते हैं और कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि अपने हाथ को हिलाता रहता है, अपने हाथ में इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटका, शरीर में मटका और चेहरे पर उदास या फिर कोई बार बार हाथ लगाने वालों का एक दूसरे से मसल, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है। उस प्रकार हम ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देने, इन को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें को सरलता से सहज से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बात जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। क्या आप भी यह जान सकते हैं? शांत रहना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी आप उस व्यक्ति के इन सभी बातों को जान सकते हैं। और हम ये भी जान सकते हैं व्यस्त व्यक्ति है कि भविष्य योजना में व्यस्त है, तो आप उस व्यक्ति के अभाव पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी यह समझ पाएंगे आखिरकार उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वे क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा है जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आएंगे। और इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है, प्रमुख कारण यही है कि आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ लेते हैं, आपके मन को जान लेते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि आपके मन की बातों को वे बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर कुछ सीखने को मिला तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और बुद्धा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और हमारी इस स्टोरी का नाम है मोनिका 28। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये बताइए कमेंट में कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, 10 और 4 कितने होते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको पता है 10 और 4 कितने होते हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए आप। बाय बाय।